अगर अगर आपके पास पैसे होते तो आप उसका क्या करोगे? क्या आप उसकी सेविंग करोगे, यानी कि पैसों की बचत करोगे, या तो फिर उसे इन्वेस्टमेंट करोगे? ज्यादातर लोग इसकी सेविंग्स करना चाहेंगे क्योंकि वह लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। उन्हें सिर्फ एक ही चीज का डर होता है, कहीं मेरे पैसे डूब ना जाए। लेकिन हाँ, लाइफ में सेविंग्स करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आने वाली कुछ मिनटों में हम इसी इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आप पैसे सेविंग्स करना चाहते हो तो उसे कैसे सेविंग करें और सेविंग क्यों करनी है, और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसे कैसे करें, कहां करें और कब करें। पैसे सेविंग्स करना भी काफी ज्यादा सही है। क्यों? क्योंकि पैसे बचाने के कई ज्यादा कारण है, और उनमें से कुछ कारण ऐसे भी है कि भले ही आप न जानते हो कि आप अभी के लिए क्या सेविंग कर रहे हो, फिर भी आपको कुछ ऐसे मिलेगा जिसकी आपको प्रेजेंट में नहीं बल्कि फ्यूचर में काम आने वाली है, जिसके लिए आपको सेविंग्स करनी पड़ेगी। अगर सेविंग्स होगी तो आप अपने टारगेट्स जो है वो अचीव कर पाओगे, जैसे कि किसी को कार लेना हो, घर लेने हो, या तो फिर अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए। इन सारी चीजों के लिए आपको सेविंग करनी जरूरत पड़ती है, और भी कई खर्चों के लिए सेविंग्स करनी पड़ती है। पैसे बचाने की इंपॉर्टेंस इजी है क्योंकि यह आपके जीवन में एक ग्रेटर सिक्योरिटी को उसे एंजॉय करने देता है। क्यों? क्योंकि पैसे अपने पास है। इन शॉर्ट, सेविंग्स जो है वो हमारी फ्यूचर नीड्स के लिए होता है। तो रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो तो आप कहां करोगे, कैसे करोगे? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन वह नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं उनके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो लोग इस इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में नए होते हैं वो ही डरते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इस तरीके से पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनके पैसे खोने की जोखिम के बिना उन्हें एक अच्छा सा रिटर्न मिल जाए। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के 2 ऑप्शंस होते हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में आती है, और वह फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असेट्स होती है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बाजार में लिंक्स प्रोडक्ट्स लाइक स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, और फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स में जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड बैंक फिक्स डिपॉजिट, जिसमें इसे डिवाइड किया जा सकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया फाइनेंशियल असेट्स में। अब बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल असेट्स के बारे में। कई इंडियन इन्वेस्टर्स इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं जैसे लाइक फिजिकल गोल्ड और रियल एस्टेट। असेट्स यानी क्या? असेट्स यानी कि कोई भी उपयोगी वस्तु, कोई ऐसी वस्तु जिसे हम कैश में बदल सकते हैं। मोस्टली इन असेट्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज के आधार पर इसे क्लासिफाइड किया जाता है, जैसे कि कन्वर्टेबिलिटी यानी कि जिसे बदला जा सकता हो, फिर है फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कि जो फिजिकल अस्तित्व में हो, और उसमें भी 2 टाइप्स है, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स यानी कि जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कि व्हीकल्स, बिल्डिंग्स एंड इंक्लूडिंग कैश। और फिर नॉन टेंजिबल यानी कि जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जैसे कि गुडविल यानी कि एक बहुत ही बड़ा नाम, ब्रांड, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। तो अब पता चल गया होगा कि असेट्स क्या है। इन्वेस्टमेंट के फाइनेंशियल असेट्स में डायरेक्ट इक्विटी आता है, जिसमें शेयर्स एंड स्टॉक्स होते हैं। शेयर्स, स्टॉक, असेट्स, इन सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर से डिटेल में बात करेंगे। डायरेक्ट इक्विटी के बाद आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, और इन म्यूचुअल फंड्स में होते हैं ICICI प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड्स, दूसरे है एक्सिस ब्लू चिप इक्विटी फंड, और फिर है आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, और फिर है SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। तो ये सारे होते हैं म्यूचुअल फंड्स, और भी कई सारे हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बाद आते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, जिसमें होते हैं बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, जो होती है एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, और फिर है FD यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसके बारे में आप सभी को पता ही होगा, और फिर है पब्लिक प्रोविडेंट। इन सारी चीजों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बल्कि गवर्नमेंट की भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। तो ये हो गई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी बात।
तो आज हमने बात कर ली सेविंग्स की और इन्वेस्टमेंट्स की कि अगर आपको करनी हो तो कैसे करें। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज आके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।